फ्रेंड्स, इंजीनियर्स स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय पदार्थ है? ठीक है, निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय पदार्थ है? तो वो कौन सा है? बिस्मिथ, एंटीमनी और सोना। ठीक है, बिस्मिथ, एंटीमनी, ठीक है, एसबी एंटीमनी और गोल्ड सोना। ठीक है, क्या होता है? सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एसीएसआर का पूर्ण रूप है, तो एसीएसआर का पूर्ण रूप होता है एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। ठीक है, रीइंफोर्स्ड कहते हैं सरिया। ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, वोल्टेज ग्रेडिंग में, ठीक है, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? ठीक है, 650 से 33 kV की सीमा को क्या बोला जाता है? उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, हाई वोल्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है? ठीक है, उसे बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? टोलरेंस। ठीक है, टोलरेंस। टोलरेंस क्या होता है? तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारी एक ट्रिक होती है GSN। ठीक है, G मीन्स होता है 5%, ये होता है 10% और ये होता है 20%। ठीक है, कितना होता है? 20%। कितना होता है ये? 20%। तो ये GSN। ठीक है, तो 5, 10 और 20 ये होता है गोल्ड। ये होता है तुम्हारा गोल्ड के बाद में ये आता है सिल्वर और ये होता है तुम्हारा नो कलर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा रखा है कि सोने वाला, तो सोने वाला कितना है? गोल्ड। गोल्ड का कितना आएगा? 5% प्लस माइनस, तो हमारा राइट आंसर ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्लिप रिंग मोटर को स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ स्लिप रिंग मोटर हम यूज करते हैं, वो मोटर हम कहाँ पे? हाई टॉर्क जहाँ पर होता है, हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, उच्च प्रारंभिक टॉर्क की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम इसे प्रयोग में लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर के नो लोड करंट का मान, ठीक है, तो हमारे नो लोड करंट का मान कितना होता है? 2 से 5%। ठीक है, के बीच में होता है। ये होता है नो लोड ट्रांसफार्मर का मान, और नो लोड मोटर का मान होता है 30 to 50%। ठीक है, ये होता है 30, कितना होता है? 30 से 50%। किसमें? मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन, ठीक है, तो परमाणु संयंत्र ईंधन का मतलब एटॉमिक वाला की बात कर रहा है। एटॉमिक पावर प्लांट में हम क्या यूज़ करते हैं? यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति क्या है? ठीक है, तो वो तो सभी को पता है कि 50 हर्ट्ज हमारी फ्रिक्वेंसी है इंडिया के अंदर, और अदर कंट्री में हमारी होती है 60%। कितनी होती है? 60 हर्ट्ज होती है अदर कंट्रीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली प्रेरण मोटर 1500 RPM पर चल रही है, तो पोल की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो पोल की संख्या तो P बराबर में, ठीक है, P बराबर में क्या हो जाएगा हमारा? 120। ठीक है, 120 F/N/S, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसके बाद में पोल की संख्या निकालनी है, तो 120 इंटू में 50 हर्ट्ज दे रखा है, और NS कितना दे रखा है? 1500। ठीक है, 1500। तो इससे ये कैंसिल, 5
30 ये चला गया तो 3 4 12, तो 4 पोल्स होंगे, ये वाले 4 पोल्स की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काम के लिए वॉइस का चयन पर निर्भर करता है, डैश पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसमें होगा सीधा सीधा कब्जे का आकार, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ रिले इज़ जनरली यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये जो इंटरनल फॉल्ट्स को वो करती है, फॉल्ट को डिटेक्ट करती है, तो इसको बोलते हैं बकॉज रिले। क्या बोलते हैं इसको? बकॉज। इस रिले को हम गैस एक्चुएटेड रिले भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम गैस एक्चुएटेड रिले भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ट्रांसफार्मर हैज़ नो लॉसेस, ठीक है। तो जब किसी भी चीज़ के अंदर कोई कमी नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं? आइडियल, ठीक है, आइडियल, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइडियल, ठीक है ना। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने एक पेन लेकर के आया, ठीक है, और एक पेन लाने के बाद में मेरी कोई फैक्ट्री है, तो मैंने क्या करा, उस पेन का एक अलग से मैंने मतलब तैयार कराने के लिए ऑर्डर दे दिया, और मैंने इससे बोला अपने जितने भी मज़दूर होते हैं उनसे बोल दिया कि ऐसा ही पेन आपको बनाना है। तो मैं क्या मानूंगा, ये वाला जो पेन है वो क्या है, मेरे लिए एक आइडियल पेन होगा, ठीक है, एक आइडियल पेन होगा। तो ऐसे ही ये होता है कि जिस चीज़ के अंदर कोई कमी नहीं होती, ठीक है, उसे हम आइडियल बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि विच ट्रांसफार्मर हैज़ नो लॉसेस, ठीक है, जिस ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी लॉसेस नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसको आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे। कॉर्क स्क्रू रॉ इंडिकेट, ठीक है, जब कॉर्क स्क्रू रूल इंडिकेट क्या करता है कि जो ये बताता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। कॉर्क मतलब जब हम मुट्ठी को तार को अपने हाथ में पकड़ने के बाद में जो अंगूठा होता है ना, जो थंब होता है हमारा, ठीक है, वो क्या बताता है? करंट की डायरेक्शन, ठीक है। और जो उंगलियां होती हैं ऐसे करके जब मुड़ती हैं, ऐसे करके और इसमें होकर के तार जाता है, तो ये जो है क्या बताती हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बताती हैं, ठीक है। तो ये कौन सा रूल होता है? कॉर्क स्क्रू रूल। दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है। जैसे मैंने कोई भी यहाँ पर मेरी कोई भी ऑब्स्टिकल रखा हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर मेरी कोई लाइट है, तो इसके बीच में कोई भी मतलब कोई भी पार्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी रुकावट नहीं है, तो इस पर नीचे आने वाली जो लाइट होगी वो 90% पड़ेगी, ठीक है। कितनी पड़ेगी? 90% लाइट यहाँ पर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीन नोब एल श्रृंखला एमसीवी का डैश में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ग्रीन नोब एल श्रृंखला एमसीवी का ये किस में किया जाता है? लाइटनिंग सर्किट में किया जाता है। किस में किया जाता है? लाइटनिंग सर्किट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति होती है, ठीक है। BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति होती है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये होती है तुम्हारी पूर्ण लोड विद्युत धारा का 1/5000, 1/5000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? वेरी हाई, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसी का भी होता है, किसी भी वायर का, बहुत वेरी हाई होता है। क्या होता है? वेरी हाई। तो जब हम उस रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो मेजर करते हैं किससे? मेगर से। किससे करते हैं? मेगर से। मेगर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर है 0 टर्मिनल वोल्टेज वाइल रनिंग ऑन नो लोड,
ठीक है। तो जब ये नो लोड पर चल रहा होगा, ठीक है, जब सीरीज जनरेटर जब ये नो लोड पर चल रहा होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, ये कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। जब इस पर हम लोड लगा देंगे तब ये हमारा वोल्टेज को क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, जब ये वोल्टेज को क्या करेगा, जनरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिजली की गति, ठीक है, बिजली की गति कितनी, बिजली की गति मीटर पर सेकंड में कितनी होती है। ठीक है, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, इतनी होती है। ठीक है, बिजली की ये होती है 1,46,000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बिजली की गति होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहते हैं। तो वो सीधी सी बात है, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज किसे कहते हैं, जो जैसे जब हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक जीरो पोजीशन से लेकर के और इनफाइनाइट तक जाता है, और जो चार्ज ले जाने में, ठीक है, जीरो से इनफाइनाइट तक जो चार्ज ले जाने में जो फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉफ्ट सोल्डर में टिन और सीसा का प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, 60% से 40% के बीच में हमारा क्या होता है, टिन और सीसा का प्रतिशत। ठीक है, कितना होता है, तो वो हमारा 60 से 40% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी। ठीक है, तो वो सिंपल सा हमारा आंसर होगा 1280। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़ेंगे। ठीक है, तो वो सीधा सीधा अगर हमें ऐसे निकालना है तो 240 बटे, ठीक है, 4 करेंगे तो वो कितने बल्ब, ये बल्बों की संख्या होती है n में। ठीक है, तो क्या होगा हमारा 4 6 24, तो ये कितने होंगे, 60 बल्ब सीरीज में हमारे जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अल्टरनेटर रेटिंग किस में होती है। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है। तो अल्टरनेटर की रेटिंग होती है हमारी किस में, kVA में। ठीक है, अल्टरनेटर की रेटिंग जो होती है हमारी kVA में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एज पर BIS इन एनी इंस्टॉलेशन द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप ऑन फुल लोड मस्ट नॉट बी मोर देन। ठीक है, तो उसके बाद में इसका आंसर होगा हमारा, ठीक है, इसका आंसर होगा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की परिचालन आवृत्ति, मैंने पहले ही क्वेश्चन में एक हमारा इंडिया का पूछा था। इंडिया का मैंने बताया था कि 50% होता है, 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन अदर कंट्री का कितना होता है, हमारा 60 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ GI अर्थिंग प्लेट फॉर प्लेट अर्थिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 60 6.35। ठीक है, इसको जो है स्टैंडर्ड तरीके से लर्न कर लीजिएगा। पावर फैक्टर इज़, तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर में जो हमारी ये वाली जो पावर होती है वो क्या होती है, रियल पावर। ठीक है, और ये वाली पावर कौन सी होती है, रिएक्टिव पावर। ठीक है, और ये वाली क्या होती है, एपरेंट पावर। ठीक है, एपरेंट पावर। तो इससे हम निकाल लेंगे, तो इससे हमारा निकल के आएगा कि रियल बटे एपरेंट पावर, क्योंकि cos फाई पावर फैक्टर होता है, और LAL अपॉन KA करके हम निकाल सकते हैं आधार बटे करण। ठीक है, आधार बटे करण। तो आधार कितना है हमारा, रियल पावर, और कर्ण कितना है हमारा, एपरेंट पावर। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन। ठीक है, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट किसके ऊपर वर्क करता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। DC जनरेटर की बॉडी, ठीक है, किससे बनी होती है, तो DC जनरेटर की बॉडी हमारी ढलवा लोहा से बनी होती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन की बॉडी बनी होती है। तो आज मैं अपनी सीरीज़ को यहीं पर फिनिश करता हूँ।
जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे कंटेंट यूपीपीसीएल, TG2 या अदर स्टेट के जितने भी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड या थर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, तो आप तक पहुंचाने की। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।